और चलिए रुक कर लेते हैं एक और अहम खबर का। बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर तैयार किया रोड मैप। बीजेपी मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण पर दे रही है जोर। नगर निगम के क्षेत्रों से होगी चुनाव अभियान की शुरुआत। प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री अभियान की शुरुआत करेंगे। पिछले चुनाव में 16 में से 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो शाहजहांपुर के शामिल होने से निगमों की संख्या अब 17 हो गई है। तो ये आपको खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर शाहजहांपुर के नगर निकाय चुनाव होने हैं और उनको लेकर किस तरीके से बीजेपी अब रोड मैप तैयार कर रही है। संजीव के पास हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजीव, जिस तरीके से अब नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है, तो किस लिहाज से देखा जाए जो ये आदेश जारी हुए हैं? ये चुनाव दो लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण है सचिन। एक तो 2024 का सेमीफाइनल इस चुनावों को माना जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो दोनों संगठन के बड़े नेताओं की नियुक्तियां हैं, उनके बाद ये पहला चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा सुनील बंसल, जो 2014 के बाद उत्तर प्रदेश के बेहतरीन संगठनकर्ता माने जाते थे, उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनाव जीते, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव। इसके अलावा नगर निकाय के चुनाव और तमाम अन्य स्तर पर जो चुनाव होते हैं, वो सुनील बंसल के नेतृत्व में बखूबी भारतीय जनता पार्टी में नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब प्रदेश के संगठन मंत्री के तौर पर धर्मपाल सिंह छत्तीसगढ़ से यहाँ नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी भूपेंद्र चौधरी बिल्कुल नए हैं, और दोनों के बनने के बाद ये पहला चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि ये तय समय पर चुनाव हो, नवंबर में इस चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है सचिन, जो एक चुनाव खत्म होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। इससे पहले निकाय चुनाव जो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा 2024 लोकसभा चुनाव का, उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम थे, जिसमें 14 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब शाहजहांपुर को एक नया नगर निगम बनाया गया है, तो नगर निगमों की संख्या उत्तर प्रदेश में 17 हो गई है। इसके अलावा नगर पंचायत और नगर पालिका, इनमें भी चुनाव होने हैं, पार्षदों के चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं नए संगठन के तौर पर भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल जी की तो प्रतिष्ठा और उनकी शाख दांव पर होगी ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी यदि 2024 का रण जीतना है, नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता पर 2024 में बैठना है, तो उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से दुरुस्त करना होगा। और ये मौका नगर निकाय चुनाव के तौर पर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी जाकर अपनी शाख बचाने का काम करेगी। इसके अलावा जो 2022 के लेकिन एक और सवाल यहाँ पर ये है संजीव जी, कि ये माना जाता है कि देखिए नगर निगम चुनाव हो या फिर जो शहरी वोटर है वो तो हमेशा भाजपा के साथ रहता है, और ज्यादातर यूपी के जो नगर निगम है वहाँ बीजेपी ही काबिज है। लेकिन सवाल ये भी आएगा कि अब जो फीडबैक आ रहा है प्रदेश से, उसको भी देखना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बहुत सी जगह शिकायतें मिलती हैं कि मेयर अच्छे से काम नहीं कर पाए, या फिर पार्षद जो हैं वो सही काम नहीं कर पाए, कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। ये तमाम समस्याएं हैं, इनसे भी तो दो चार होना पड़ेगा, या फिर पार्टी बस बड़े चेहरों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए सचिन, ये भी देखना होगा कि ये जो चुनाव है तुरंत बरसात के बाद शुरू हो रहा है, और बरसात में जो कलई खोली है नगर निगमों की, नगर पालिका की, नगर पंचायत की, वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है योगी 2.0 सरकार, इस सरकार के बनने के बाद ये पहला चुनाव है, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां तो होंगी। लेकिन जैसा आपने बताया कि शहरी वोटर का रुख ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की ओर होता है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों के परिणाम पर एक बार आप गौर करेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन टक्कर दी थी। मुकाबला कांटे का माना जा रहा था, लेकिन परिणाम कुछ भी आया हो वो दूसरी बात है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, लेकिन जिस तरीके से 2022 के रण में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और पार्टी के तमाम बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में गली कूचों की खाक छान रहे थे, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एक बात जरूर इस चुनाव में दिखा दी कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। माई जो समीकरण है अखिलेश यादव का, मुस्लिम और यादव का, वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करता दिखाई दिया। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी से एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगा इस चुनाव में। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद संजीव कपासिया जी हमसे बातचीत करने के लिए और इस खबर पर अपनी जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त